बच्चों, अब हम दूसरे अनुच्छेद को समझ लेते हैं। कालक्रमेण रमायाः पिता विपन्नः संजाता तस्या पितरौ ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भिक्षपीडिताः दिवंगताः। समय के क्रम से रमा के पिता निर्धन हो गए। कुछ ऐसी परिस्थितियां आईं कि वो निर्धन हो गए। समय के क्रम से रमा के पिता निर्धन हो गए। तस्या पितरौ ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भिक्षपीडिता दिवंगताः। उनके माता पिता और बड़ी बहन, ज्येष्ठा माने बड़ी, ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भिक्षपीडिता दिवंगताः, अकाल से पीड़ित होते हुए मृत्यु को प्राप्त हुए। उनके माता पिता और बड़ी बहन अकाल से पीड़ित होते हुए मृत्यु को प्राप्त हुए, दिवंगता मृत्यु को प्राप्त हुए। तदंतरा रमा स्वज्येष्ठ भ्राता सह पदभ्याम समग्रम भारतम अभ्रमत। इसके बाद रमा अपने बड़े भाई के साथ पदभ्याम पैरों से यानी पैदल संपूर्ण भारत का भ्रमण किया। इसके बाद रमा ने अपने बड़े भाई के साथ पैदल संपूर्ण भारत का भ्रमण किया। भ्रमण क्रमे सकोलकाताम प्राप्ता। भ्रमण करते हुए भ्रमण के समय में वह कोलकाता पहुँची। भ्रमण के क्रम में या भ्रमण करते समय वह कोलकाता पहुँची। संस्कृत वैदुष्येण सा तत्र पंडिता सरस्वती चेति उपाधिभ्याम विभूषिता। संस्कृत विद्वता के द्वारा, संस्कृत विद्वता के कारण वह वहाँ पंडिता और सरस्वती इन उपाधियों से सुशोभित हुईं। उनको इन उपाधियों से अलंकृत किया गया। संस्कृत विद्वता के द्वारा वह वहाँ पंडिता और सरस्वती इन उपाधियों से विभूषित हुईं, सुशोभित हुईं। तत्रैव सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता वेदाध्ययनम अकरोत्। वहाँ ही उन्होंने ब्रह्म समाज से प्रभावित होते हुए वेदों का अध्ययन किया। वहाँ ही उन्होंने ब्रह्म समाज से प्रभावित होते हुए वेदों का अध्ययन किया। पश्चात् सा स्त्रीणां कृते वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षाय आंदोलनम प्रारब्धवती। और बाद में उन्होंने स्त्रियों के लिए और वेद आदि शास्त्रों की शिक्षा के लिए आंदोलन प्रारंभ किया। इसके बाद उन्होंने स्त्रियों के लिए और वेद आदि शास्त्रों की शिक्षा के लिए आंदोलन प्रारंभ किया। 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे स विपिन बिहारी दासेन सह बांकीपुर न्यायालय विवाहम् अकरोत्। सार्धैकवर्षात् अनन्तरं तस्या पति दिवंगतः। 1800 ईस्वी में उन्होंने विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर न्यायालय में विवाह किया। सार्धैकवर्षात् यानी 1.5 वर्ष के बाद। सार्ध माने आधा और एक माने तो एक और आधा मिलाकर 1.5। सार्धैकवर्षात् 1.5 वर्ष के बाद उनके पति भी दिवंगत हो गए, मृत्यु को प्राप्त हुए। तदंतरम सा पुत्र्या मनोरमा सा जन्मभूमि महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत। इसके बाद वह पुत्री मनोरमा के साथ अपनी जन्मभूमि महाराष्ट्र को लौट गईं। नारीणां सम्मानाय शिक्षाय च स्वकीयं जीवन अर्पितवती। नारियों के सम्मान और शिक्षा के लिए उन्होंने अपना जीवन अर्पित कर दिया। नारीणां सम्मानाय, नारियों के सम्मान और शिक्षा के लिए उन्होंने अपना जीवन अर्पित कर दिया। हंटर शिक्षा आयोगस्य समक्षम नारी शिक्षा विषये स्वमतं प्रस्तुतवती। हंटर शिक्षा आयोग के सामने नारी शिक्षा के विषय में उन्होंने अपना मत प्रस्तुत किया। हंटर शिक्षा आयोग के समक्ष नारी शिक्षा के विषय में उन्होंने अपना मत प्रस्तुत किया। सह उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती। वह उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश को गईं। तत्र ईसाई धर्मस्य स्त्री विषये उत्तम विचारैः प्रभाविता जाता। वहाँ ईसाई धर्म के स्त्री
विषयक उत्तम विचारों से प्रभावित हो गईं। वहाँ ईसाई धर्म के स्त्री विषयक उत्तम विचारों से प्रभावित हुईं। बच्चों, अब हम दूसरे पृष्ठ का हिंदी अनुवाद समझ लेते हैं। इंग्लैंड देशात् रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत। इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका देश को गईं। इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका देश को गईं। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणां सहायतार्थं अर्थसञ्चयम् अकरोत्। वहाँ वह भारत की विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए धन का संचय किया। भारतं प्रत्यागत्य मुंबई नगरे सशारदा सदनम् अस्थापयत्। भारत लौटकर मुंबई नगर में उन्होंने शारदा सदन स्थापित किया। अस्मिन् आश्रमे निस्सहाया स्त्रियः निवसन्ति स्म। इस आश्रम में निस्सहाय, जिनका कोई सहारा ना हो, तो निस्सहाय सहायता रहित स्त्रियः महिलाएं निवसन्ति स्म रहती थीं। इस आश्रम में निस्सहाय स्त्रियां या जिनका कोई आश्रय नहीं, निराश्रित महिलाएं रहती थीं। तत्र स्त्रियः मुद्रण टंकण काष्ठकला आदीनां च प्रशिक्षणं लभन्ते स्म। वहाँ स्त्रियां मुद्रण का मतलब होता है छपाई, टंकण टाइप करना, तो वहाँ स्त्रियां या महिलाएं छपाई, टाइपिंग और काष्ठकला आदि का प्रशिक्षण भी प्राप्त करती थी। काष्ठकला माने क्राफ्ट की कई चीज़ें बनाना, बैग बनाना, डलिया बनाना आदि, तो काष्ठकला आदि का प्रशिक्षण भी प्राप्त करती थीं। परम इदम सदनम पुणे नगरे स्थानांतरितं जातम। किंतु यह सदन पुणे नगर में स्थानांतरित कर दिया गया, मतलब इसका ट्रांसफ़र हो गया, तो इसे किंतु इस सदन को पुणे नगर में स्थानांतरित कर दिया। ततः पुणे नगरस्य समीपे केडगांव स्थाने पुणे नगरे समीपस्य केडगांव स्थाने मुक्तिमिशन नाम संस्थानं तया स्थापितम्। इसके बाद पुणे नगर के समीप में ही केडगांव स्थान पर मुक्ति मिशन नामक संस्थान उनके द्वारा स्थापित किया गया। इसके बाद पुणे नगर के समीप में केडगांव स्थान पर मुक्ति मिशन नामक संस्थान उनके द्वारा स्थापित किया गया। अत्र अधुना अपि निराश्रिताः स्त्रियः ससम्मानं जीवनं यापयन्ति। आज अत्र यहाँ आज भी, अधुनापि मतलब आज भी, निराश्रिता बेसहारा स्त्रियाँ महिलाएं ससम्मान सम्मान सहित जीवन व्यतीत करती हैं या बिताती हैं। तो यहाँ आज भी बेसहारा महिलाएं सम्मान सहित जीवन बिताती हैं। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदया निधनम् अभवत्। सा देश विदेशानाम् अनेकासु भाषासु निपुणा आसीत्। समाजसेवायाः अतिरिक्तं लेखनक्षेत्रे अपि तस्याः महत्वपूर्णम् अवदानम् अस्ति। 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदया का निधन हो गया, यानी वो मृत्यु को प्राप्त हो गईं। 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदय का निधन हो गया। सा देश विदेशानाम अनेकासु भाषासु निपुणा आसीत्। वह देश विदेश की अनेक भाषाओं में निपुण थी। वह देश और विदेशों की अनेक भाषाओं में निपुण थी, क्योंकि वो कई जगह भ्रमण के लिए जाया करती थी, इसलिए वो अनेक भाषाओं में निपुण थी। समाज सेवाया अतिरिक्तं लेखन क्षेत्रे अपि तस्याः महत्वपूर्णम् अवदानम् अस्ति। समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन के क्षेत्र में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान है। अवदानम माने योगदान है। तो समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन के क्षेत्र में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान है। स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू वुमेन इति तस्याः प्रसिद्ध रचना द्वयं वर्तते। स्त्री धर्म नीति उनकी जो रचनाएं हैं, जो उन्होंने पुस्तकें लिखी,
और हाई कास्ट हिंदू वुमेन। हाई कास्ट हिंदू विमेन इति तस्याः प्रसिद्ध रचना द्वयं वर्तते। तो स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू विमेन ये उनकी प्रसिद्ध दो रचनाएं हैं। ये उनकी प्रसिद्ध दो रचनाएं हैं। बच्चों, इस पाठ का हिंदी अनुवाद आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इस पाठ के प्रश्नों के उत्तर समझ लेते हैं, जान लेते हैं। बच्चों, पहले हम एक शब्द में उत्तर समझ लेते हैं। पंडिता सरस्वती इति उपाधिभ्याम का विभूषिता। पंडिता सरस्वती इति उपाधिभ्याम का विभूषिता। तो इसका उत्तर होगा रमाबाई। पंडिता सरस्वती इति उपाधिभ्याम रमाबाई विभूषिता। रमा कुतः संस्कृतं शिक्षां प्राप्तवती। रमा ने कहाँ से संस्कृत शिक्षा प्राप्त की। रमा स्वमातु संस्कृतं शिक्षां प्राप्तवती। इसका उत्तर है स्वमातु। रमाबाई केन सा विवाहम अकरोत्। रमाबाई ने किसके साथ विवाह किया। रमाबाई ने किसके साथ विवाह किया। तो इसका उत्तर है विपिन बिहारी दासेन। रमाबाई विपिन बिहारी दासेन सह विवाहम अकरोत्। कासां शिक्षाय रमाबाई स्वकीयं जीवनम अर्पितवती। तो कासां किनके लिए, किनकी शिक्षा के लिए रमाबाई ने अपना जीवन अर्पित कर दिया। तो नारीणाम शिक्षाय रमाबाई स्वकीयं जीवनम अर्पितवती। रमाबाई उच्च शिक्षार्थम कुत्र गच्छत। रमाबाई उच्च शिक्षा के लिए कहाँ गई। रमाबाई उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम अगच्छत। रमाबाई उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश को गई। तो इसका उत्तर हम खाली इंग्लैंड देशम लिख सकते हैं। बच्चों, अब हम आगे के प्रश्नों के उत्तर भी समझ लेते हैं। बच्चों, अब हम इन प्रश्नों के उत्तर भी समझ लेते हैं। रमाबाई किमर्थम आंदोलनम प्रारब्धवती। रमाबाई ने किस लिए आंदोलन प्रारंभ किया। रमाबाई ने किस लिए आंदोलन प्रारंभ किया। रमाबाई स्त्रीणां कृते वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षाए आंदोलनम प्रारब्धवती। रमाबाई ने स्त्रियों के लिए वेद आदि शास्त्रों की शिक्षा के लिए, वेद आदि शास्त्रों की शिक्षा के लिए आंदोलन प्रारंभ किया, क्योंकि उस समय स्त्रियों को संस्कृत की शिक्षा नहीं दी जा सकती थी, उस पर निषेध लगा हुआ था। इसलिए उन्होंने आंदोलन प्रारंभ किया कि क्यों नहीं स्त्री जो है वो संस्कृत की शिक्षा भी ले सकती है। निस्सहाया स्त्रिया आश्रमे किम किम लभन्ते स्म। निस्सहाया बेसहारा स्त्रियां जो हैं आश्रम में क्या क्या प्राप्त करती थीं। लभन्ते स्म क्या क्या प्राप्त करती थीं। तो निस्सहाया स्त्रिया आश्रमे मुद्रण टंकण काष्ठकला आदीनां च प्रशिक्षणम लभन्ते स्म। निस्सहाया स्त्रियां जो थी मुद्रण यानी छपाई, टंकण टाइप करना और काष्ठकला आदि नाम प्रशिक्षणम, जो हमने बताया क्राफ्ट कला का प्रशिक्षण भी प्राप्त करती थीं। लभन्ते इसमें प्राप्त करती थीं। कस्मिन् विषये रमाबाई महोदयायाः योगदानम अस्ति। किस विषय में रमाबाई महोदय का योगदान है। तो नारीणाम शिक्षायाः विषये, नारियों की शिक्षा के विषय में। नारीणाम शिक्षायाः विषये रमाबाई महोदयायाः योगदानम अस्ति। नारियों की शिक्षा के विषय में रमाबाई महोदया का योगदान है। केन रचना द्वेन रमाबाई प्रशंसिता वर्तते। किन दो रचनाओं के द्वारा रमाबाई प्रशंसित हुई, उनकी प्रशंसा हुई है। तो स्त्री धर्म नीति, हाई कास्ट हिंदू वीमेन। तो स्त्री धर्म नीति, हाई कास्ट हिंदू वीमेन रचना द्वेन रमाबाई प्रशंसिता वर्तते। बच्चों,
आप लोग को सारे प्रश्नों के उत्तर समझ में आ गए होंगे। यदि इसके बाद भी कोई समस्या आपको आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।